इस्लामिया स्कूल के सामने अतिक्रमण हटाओ अभियान, महज खाना पूर्ति। बाड़ी की प्रमुख खबर। 4 दिन पहले भारद्वाज मार्केट में बालिका विद्यालय के सामने ट्रक ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी थी, जिसमें घायल होने के बाद स्कूटी सवार की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना का जबरदस्त विरोध हुआ, तब कहीं जाकर पुलिस और प्रशासन की नींद टूटी है। अब यातायात पुलिस और नगर पालिका बाड़ी मिलकर कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं। शहर के इस्लामिया स्कूल के सामने आम रास्ते वाली मुख्य सड़क पर सब्जी फल विक्रेताओं ने पूरा कब्जा कर लिया है, जहां पुलिस प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह फेल साबित हो रहा है। कई बार अतिक्रमण को हटाया भी जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के जाते ही वहां पर पुनः धकेल वालों द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। बाड़ी शहर के स्थानीय प्रशासन के लिए इस्लामिया स्कूल के सामने लगने वाले ठेल ढकेल चुनौती बने हुए हैं। कई दुकानदार तो अपनी दुकानों के सामने सड़क पर ढकेल लगवाकर उसका किराया वसूल रहे हैं। दूसरी तरफ आने जाने वाले भी आड़े तिरछे वाहन सड़क के किनारे खड़े कर सड़क को सकरा बना देते हैं, जिसकी वजह से आए दिन जाम लगता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं करता, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को जितनी शक्ति बरतनी चाहिए उतनी नहीं बरती जाती है। अतः एक बार सख्ती से इस्लामिया स्कूल के सामने से समस्त ठेल ढकेलों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ अक्सर रास्ता जाम रहता है। क्या मामला था? ये ट्रैक्टर के लिए ये मामला है कि अभी 2-3 दिन पहले घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति इंजर्ड हुआ था। उसमें हमें तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाया था और ट्रक को हमने जब्त किया था। फिर भी उसको यहाँ से धौलपुर रेफर किया था और धौलपुर से ग्वालियर से वापस आते टाइम पर उसकी मृत्यु हो गई। इस वजह से इसको नो जोन घोषित किया गया है, जिसमें प्रवेश निषेध कर दिया है बड़े वाहनों को, बड़े व्हीकलों का। फिर भी ये नहीं मान रहे हैं तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नगर पालिका के लिए लेटर लिखे गए, SDM साहब से भी निवेदन किया है कि जगह जगह नो जोन के अपने बोर्ड लगाएं, जिससे आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कल भी मैंने 3 ट्रैक्टरों को बंद किया था, आज भी 2 ट्रैक्टरों को बंद किया है। परसों मैंने 4 व्हीकल बड़े और 2 छोटे बंद किए थे। करीबन 20-25 वाहनों को मैंने जब्त किया इसी रोड से, जिससे कि आगे दुर्घटनाएँ नहीं हैं और रोड जाम नहीं। आगे इन बैंकों के लिए भी लेटर लिखे गए कि बैंक मैनेजर ध्यान दें कि अपने ग्राहकों के और स्वयं के वाहन रोड पर नहीं रहे, जिससे व्यवधान पैदा होता है और आवागमन बाधित होता है। ठीक है, ये सभी कार्रवाइयाँ श्रीमान SP साहब और कोतवाल साहब के निर्देश में की जा रही है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी के विरोध में ग्रामीणों की पंचायत। बाड़ी की प्रमुख खबर। ग्राम पंचायत रोधेरा के अंतर्गत कचपरा तिराहे पर 15 फरवरी को क्षेत्रीय ग्रामीणों की एक महत्वपूर्ण पंचायत आयोजित की गई। पंचायत में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व सेंचुरी प्रस्ताव के कारण संभावित विस्थापन, आजीविका संकट और ग्रामीणों के पारंपरिक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई। पंचायत में उपस्थित दिनेश गुर्जर अतिराजकापुरा ने कहा कि वे सदियों से जंगल, जमीन और जल स्रोतों पर निर्भर होकर जीवन यापन करते आए हैं। प्रस्तावित टाइगर रिजर्व के कारण गांव के उजड़ने, खेती पशुपालन पर रोक और सामाजिक आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। सभा में वक्ताओं एवं सेरा ने स्पष्ट कहा है कि बिना ग्राम सभा की सहमति और स्थानीय लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना किसी भी प्रकार का विस्थापन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों ने वनाधिकार कानून के तहत अपने अधिकारों की रक्षा तथा पारंपरिक निवास और आजीविका के संरक्षण की मांग की है। सभा में उपस्थित लोगों ने एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया। पंचायत में डेग जिले के मोहना गुर्जर और रमधा के वक्सर सेरा गुर्जर तथा बाड़ी तहसील के अतिराजपुरा के दिनेश गुर्जर, दशरथ गुर्जर, मगलपुरा के साथ क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक, किसान, युवा तथा सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तो सारे काम चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, बर्तन है घर में खटकते रहते हैं और फिर ही उन्हीं को अपन यूज करते हैं। मैं संक्षिप्त में इतना कह रहा हूँ, खूब बोलते हैं, सारे काम है। ध्यान रखना एक चीज का, ये लड़ाई हम 100% जीतेंगे, 100%। कोई भी हराने वाला हमको नहीं है। और इतना सही है कि आप तो जो आपसे मांग रहे हैं, आपसे कुछ और ज्यादा नहीं मांग रहे, आपकी जमीनों को बचाने के लिए, आपके घरों को बचाने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो ये मेहनत तुम्हारी वजह से व्यर्थ ना चली जाए, हमारा समय है वो खराब नहीं हो जाए। हमें बड़ा दुख होगा उस दिन अगर आप लोग ही नहीं लड़े और हमें दुनिया की फिर भाजपा नगर अध्यक्ष के घर में लगी आग। सोलर प्लांट की मशीन में हुआ शॉर्ट सर्किट, डिस्कॉम की लापरवाही आई सामने, जांच जारी। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर की फरसा कॉलोनी स्थित भारतीय जनता पार्टी की नगर अध्यक्ष वंदना शिवहरी के घर में रविवार को सुबह 11 बजे के करीब अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई।
आग लगने की यह घटना सौर सेल पैनल के स्टार्टर में हुई बताई गई है, जिसके बाद समूचे तारों और आसपास लगे सिस्टम मशीनरी ने आग पकड़ ली। जब धुआं के साथ आग की चपेट उठी तो नगर अध्यक्ष सहित परिवारजनों को जानकारी हुई। इसके बाद आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग भी एकत्रित हो गए, जिन्होंने सूझबूझ से बिजली सप्लाई को बंद कर आग पर काबू पाया। इसकी सूचना फायर स्टेशन को भी दी गई, जहां से आई दमकल घर से कुछ दूरी पर ही रुक गई, क्योंकि घर तक पहुंचाने का रास्ता सकरा बताया गया। लोगों ने अपने स्तर पर ही आग पर काबू पा लिया। वंदना शिवहरे ने बताया कि उन्होंने कुछ महीने पहले ही सोलर प्लांट लगवाया है, जिसमें लिथियम से जुड़ी 2 बड़ी बैटरी और 2 इन्वर्टर लगे हुए हैं। इसमें प्लानिंग यह की गई है कि आवश्यकता से अधिक बिजली डिस्कॉम को सप्लाई होती है। ऐसे में दोनों बैटरी करीब 3 लाख रुपए कीमत की है। घटना के बाद मेंटेनेंस के लिए आए टेक्नीशियन बता रहे हैं कि अचानक से 11 kV की सप्लाई सिस्टम में आई है, जिससे हादसा हुआ है। इसमें डिस्कॉम की लापरवाही नजर आ रही है। अभी मरम्मत का काम चल रहा है। अभी तो कुछ हजार रुपए का नुकसान ही दिख रहा है, लेकिन यदि बैटरियां खराब हुई तो लाखों का हो जाएगा, जिनकी जांच के बाद ही कुछ पता चलेगा। गनीमत यह रही कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लोगों के सहयोग से काबू पा लिया गया। कोलारी मंडल के महादेव मंदिर पर सरकना में हिंदू सम्मेलन आयोजित। सैंपो की प्रमुख खबर। सर्व हिंदू समाज के द्वारा सरकना में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नंदन सिंह अध्यापक, मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला सह मुख्य मार्ग प्रमुख अनिल, मुख्य अतिथि नवलदेव, विशिष्ट अतिथि श्री श्री 1008 हरिदास जी महाराज ने की। मुख्य वक्ता अनिल जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सभी को समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त कर समाज दिशा में आगे बढ़ना ही होगा। उन्होंने स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वदेशी वस्तु और स्व संस्कार अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति, परिवार, समाज में शिक्षा, संस्कृति व संस्कारों से ही धर्म और राष्ट्र सशक्त होगा तथा एकता व सामाजिक समरसता भी स्थापित होगी। वहीं गांव के रिटायर्ड अध्यापक भूप सिंह ने पर्यावरण पर विचार व्यक्त किए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड प्रचार प्रमुख भूपेंद्र त्यागी ने कहा कि जिस दिन सोया राष्ट्र जागेगा, जिस दिन फैला तमस हटेगा। संघ गीत के जरिए सर्व समाज को संदेश दिया। विशिष्ट अतिथि संत हरिदास जी महाराज ने परिवार प्रबोधन पर अपने विचार रखते हुए माता बहनों से संस्कार देने का निवेदन किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नंदन सिंह ने सर्व समाज को एकजुट होने का संदेश दिया एवं प्रचार विभाग कार्य संघ के ही स्वयंसेवक मोहन प्रकाश एवं मनोज ने देखा एवं जयपाल ने इस अवसर पर हिंदुत्व पर लोगों को संदेश दिया। इस अवसर पर वीर माता, मेधावी विद्यार्थी, गौ सेवा, जैविक खेती, सामाजिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले ग्रामीणों को सम्मानित भी किया गया एवं सभी मंडल ने कार्यक्रम सफल कराने का सहयोग किया। भीम सिंह, निरंजन लाल, शिवबो, आगेश, टुंडाराम, श्रीराम, वीरो, रमाशंकर, मुरारीलाल, तेज सिंह, बहादुर सिंह, देवेंद्र जी, फिरन सिंह, हित सिंह, मेघ सिंह, सुंदर सिंह, शायर सिंह आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। बाबा विशनगिरी धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। संत श्री दिगंबर राजूगिरी द्वारा श्री विशनगिरी धाम पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। महाराज ने बताया कि बाबा विशनगिरी धाम में सैकड़ों की संख्या में संपूर्ण भारतवर्ष से श्रद्धालु, रोगी, मरीज आते हैं, जो विशनगिरी बाबा की भभूति लगाने से एवं श्रद्धा भाव से ठीक होकर स्वस्थ होकर जाते हैं। श्रद्धालुओं की नियमित सेवा में ट्रस्ट का सहयोग रहता है। इसी निमित्त आज बाबा विशनगिरी धाम में श्री दिगंबर राजूगिरी महाराज के साथ हिंदू जागरण मंच धौलपुर जिला संयोजक अंजनी पाराशर एवं नेपाल, पंजाब, हरियाणा, भटिंडा एवं धौलपुर जिले के संत एकत्रित हुए, जिन्होंने विशाल भंडारे में सहयोग कर भंडारे को सफल एवं शोभायमान बनाया। डकैत वकीला गैंग के सदस्य 22 वर्षों से फरार, इनामी बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर की प्रमुख खबर। ऑपरेशन से सिकंजा के तहत आईजी कैलाश चंद्र विश्नोई एवं एसपी विकास सागवान के निर्देशन में धौलपुर सदर थाना प्रभारी के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए डकैत वकीला गैंग के 22 वर्षों से फरार 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपी पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में 22 वर्षों से फरार चल रहे थे। डीएसपी कृष्णा राज चांगिड़ ने बताया कि इनामी बदमाशों मोहर सिंह निवासी
खुलावली थाना देवगढ़ जिला मुरैना एवं रामवरण गुर्जर निवासी खुलावली थाना देवगढ़ जिला मुरैना मध्य प्रदेश को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महेश मीणा थाना प्रभारी थाना सदर धौलपुर के साथ गिरवर सिंह एएसआई, सतीश सिंह एएसआई, भारत एएसआई, गोपाल सिंह हेड कांस्टेबल, मातादीन, देवेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, चेतन सिंह, अरुण कुमार, ब्रजेश कुमार, रोमन सिंह, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर शामिल रहे। आरोपियों को गिरफ्तार करने में देवेंद्र सिंह, मातादीन, जितेंद्र एवं रोमन सिंह कांस्टेबल थाना सदर धौलपुर की विशेष भूमिका रही है। अखिल भारतीय कोली समाज ने जिला अध्यक्ष एवं जिला महामंत्री किए मनोनीत। धौलपुर की प्रमुख खबर। अखिल भारतीय कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री ने हरीश कुमार पुत्र वासुदेव शाक्य निवासी पाड़ी को संगठन का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। इसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री द्वारा धौलपुर जिला महामंत्री पद पर सोनू कोली पुत्र चरण सिंह कोली निवासी मीना कॉलोनी बाड़ी को मनोनीत किया है। कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित। आलू की उन्नत खेती व जल प्रबंधन पर हुआ मंथन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। आज 96वें ब्लॉक कार्यक्रम नीति फॉर स्टेट यूज चैलेंज के अंतर्गत पंचायत समिति बसेड़ी में एक दिवसीय कृषि प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत खेती, जल संरक्षण तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने के लिए जागरूक करना रहा। कार्यशाला के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रशांत सिंह परमार पूर्व प्रत्याशी उपस्थित रहे। कार्यशाला में कृषि विभाग से संयुक्त निदेशक प्रभुदयाल शर्मा, सहायक निदेशक बबलू कुमार त्यागी, कृषि अधिकारी धर्मेंद्र कुमार, कैलाश चंद्र शर्मा, कृषि अनुसंधान अधिकारी सुरेंद्र कुमार, सहायक कृषि अधिकारी बसेड़ी रोहित सिंह परमार, हेतराम मीणा तथा समस्त कृषि पर्यवेक्षक एवं जिला कलेक्टर कार्यालय से सीपीओ भरत राव ने किसानों को विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में आलू की उन्नत खेती व कीट व्याधि नियंत्रण पर चर्चा, सिंचाई, जल प्रबंधन व अनुदान योजनाओं की जानकारियां, मृदा स्वास्थ्य व फसल उत्पादन में भूमिका, फसल बीमा योजना की प्रक्रिया समझाई, बीज प्रतिस्थापना व उत्पादकता बढ़ाने पर जोर, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। कार्यशाला में सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए कृषि विशेषज्ञों से संवाद कर अपनी समस्याओं के समाधान भी प्राप्त किए। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों, कृषि अधिकारियों एवं उपस्थित किसानों का आभार व्यक्त किया गया। धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला का समापन किया गया। बसेड़ी से रवि गोयल तो वालों की रिपोर्ट। तो बाजार में जो जहर ले रहे हो ना आप, वो तो आपको पता ही बच गया। फसल चक्र, हरी खाद, ये अपनाने लग जाओगे। प्राकृतिक खेती की जो बात करी मोदी जी ने, यूं तो की है कि आपको जो डीएपी 1300-1400 रुपये उपलब्ध करा रहे भारत सरकार को 5000 रुपये का इकट्ठा पड़ रहा है। यूरिया 1300-1400 रुपये का पड़ रहा है। जो हमारा, मैं यहाँ क्षेत्र से ले कम हूँ, साल भर मेरे उधर आए हुए हैं। मैं एक दुकान पे सर सैंपल ले रहा था। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।